इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बजरंग पुनिया, साक्षी मालिक, दिनेश फोगट समेत कई दिग्गज पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार से ये दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। विश्व चैंपियन पदक विजेता विनेश फोगाट ने WFI अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि लखनऊ के राष्ट्रीय शिविर में कई कोच ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश किया है। आज धरने का तीसरा दिन रहा, जिसमें कई दिग्गज पहलवान शामिल हुए। वहीं दिल्ली सरकार के OBC कमेटी के चेयरमैन जगदीश यादव पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि हम पहलवानों के साथ खड़े हैं, बेटियों के साथ खड़े हैं और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पहलवानों ने ये भी कहा है कि हम किसी पार्टी को मंच पर नहीं आने देंगे। और क्या कुछ हुआ आज के धरने में, आइए दिखाते हैं सुमित भोजगी की खास रिपोर्ट में। अपने अंदर भी जोश कर दो। के बारे में बताएंगे, काफी जगहों से यहाँ पर करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। लेकिन इससे आज तीसरा दिन है, पहलवान बैठे हुए हैं, जिस तरीके से मेडल लाते हैं और इस तरीके से उनकी दुर्दशा हो रही है। क्या कहेंगे सरकार को लेके कि किस तरीके से सरकार क्यों नहीं मान रही इनकी बातें? जो पूरे संसार में देश का नाम करते हैं, आज उनका अपमान हो रहा है। हमारी यही मांग है, इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, इन प्लेयर्स को न्याय मिलना चाहिए। इनका शोषण हुआ है। एक तरफ तो ये लोग, ये पार्टी के लोग, सरकार के लोग बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज बेटियों का शोषण करते हैं। तो मेरी यही मांग है कि तुरंत FIR दर्ज करके उसको सीधा जेल भेज दें, उसके बाद ही कोई बात होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि राजनीति किसी से भी हम मदद नहीं लेंगे, जिस तरीके से पहलवानों को कहना है। आप आए हो उस राजनीति से ऊपर उठ के, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए कि क्या बच्चे अपने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? जो नारी का अपमान होते देखता है वो उस पाप में खुद भागीदार होता है। मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, परिवार का मुखिया हूँ। मैं नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नारी के जो अपमान हुआ है, इन बच्चों का जो शोषण हुआ है, उसके लिए आया हूँ। इनको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार कहाँ स्टैंड है? ये सरकार का तो हमेशा नारी के प्रति सम्मान रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन नारियों के साथ अगर बसों में छेड़छाड़ होती थी, मार्शल दिया। बसों में CCTV कैमरे लगवा रहे हैं। अब हमारे बसों में फ्री सफ़र किया। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा नारी का सम्मान करते हैं। ठीक जी, उनकी हिम्मत नहीं होती, वो किसी फेडरेशन का अधिकारी को बताइए, खेल मंत्रालय। यहाँ कोई पहलवान राजनीति नहीं कर रहा। अगर कोई बाहर से लोग आकर राजनीति कर रहे हैं वो बात अलग है। अगर हमारे पहलवानों ने बिल्कुल सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया था कि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, कोई सी भी पार्टी का सांसद या फिर विधायक कोई भी आएगा उसके लिए हमारा मंच नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट बोला अगर वो राजनीति करते तो ये मंच शेयर कराते। चाहे प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उसको यहाँ ले आना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। खिलाड़ी ना हमें प्रियंका गांधी चाहिए, ना हमें कोई कांग्रेस का लीडर चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं करी तो इस प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ा कर लेके जाएंगे। 3 दिन हो चुके हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, ओलंपिक मेडल्स लेकर आए, पूरी दुनिया में आज डंका बजा हुआ है देश, हमारे देश भारत का। लेकिन आज सरकार सोच नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठे और दिलासा देने के काम कर रही है। अभी तक वो बृजभूषण जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो संघ के अध्यक्ष हैं, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। बताइए किस तरीके से फिर हम लोग सरकार के ऊपर भरोसा कर लें। जिस तरीके से हमने देखा 3 दिन से धरना है और हमारी जो मांगे, पहलवानों की मांगे, क्या क्या मांगे? एक तो इस्तीफे की और इसके अलावा भी कुछ चाहते हैं। देखिए, पहलवानों ने कहा पहले 3
जो हमारी भारतीय पहलवान थी उन लोगों ने इन पर यौन शोषण के आरोप लगाए, फिर उसके बाद 2 और आ गई, तो ये टोटल मिला के 5 विद एविडेंस है। वो आगे कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर जो हमारी मांग है, जो हमारे साथ दुरुपयोग हो रहा है, मतलब कि उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं और यौन शोषण के आरोप है खुले। और जिस तरीके से देखा होगा, अध्यक्ष का भी 1 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक खिलाड़ी के थप्पड़ मारा था, वो ऑन रिकॉर्ड है, और गाली गुफ्तार बदतमीजी बादी वो सब चीज़ है। लेकिन हम कह रहे हैं कि देश का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। देश दुनिया में एक नाम जाता है भारत का खिलाड़ियों के लिए। और सुनिए, और आज ये क्या कह रहे हैं कि अगर देश का नाम उन्हें बचाना है तो इनका संविधान कर दीजिए। तीसरा दिन है, ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और युवाओं के लिए भी, जो आज वाकई में सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए शर्म की बात है। इनका बिल्कुल संविधान निकलना चाहिए, हमारा ये स्पष्ट कहना है। कुश्ती संघ को जो संस्था है भंग करने का है, मांग भी की गई है। बिल्कुल, हमने तो सबसे पहले कहा इसको भंग करना चाहिए। दूसरी नई कमेटी बननी चाहिए, उसमें नए खिलाड़ियों के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो वाकई में देश सरकार, हमारा भारत देश की सरकार है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों और जो मिलते हैं खिलाड़ियों से। देखो, मैं ये नहीं कह रहा सरकार का, मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमारे खिलाड़ियों की कुछ मांग है तो उसको पूरी करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया भी, सम्मानित भी किया और पूरे देश दुनिया में उनका नाम भी रोशन हुआ, तो हम तो उनके साथ हैं। लेकिन जो आज आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का जवाब देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद जांच बैठनी चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर खिलाड़ी कह दिया तो ये हो गया। हमने कहा जांच होनी चाहिए, जांच के आदेश सरकार को कम से कम देना चाहिए। जांच जब होती है, जब इस्तीफा हो जाएगा अध्यक्ष का, उसके बाद जांच सही तरीके से होगी। आखिरी सवाल, सरकार अगर नहीं मानती है तो इस धरने को आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आगे चलेगा? बिल्कुल तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।